क्या महत्व समझेंगे ये लोग गुरु कृपा का? क्या महत्व समझेंगे? ये आश्रम होता क्या है? रक्त में आना चाहिए ये चीज, रक्त में। और दोष दृष्टि जिसकी आ गई भगवान में, गुरु में, अब उसका कोई रक्षक नहीं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में। और इस दुनिया में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु वही हैं जो तुम्हें दोष दृष्टि दिखाते हैं। हरि गुरु में दोष दृष्टि दिखाने का जो काम करते हो, बस समझ लो कि पैदा हो गया है घर में दुशासन और दुर्योधन। कहा करते थे विदुर, अरे धृतराष्ट्र तू मेरा अपना है, मैं सच बताऊं? बोला क्या? बोला ये काल पैदा लिया है तेरे घर में, बेटा नहीं है ये, दुर्योधन काल है, मरवा छोड़ेगा सबको। पर जाति नहीं थी उसके प्रति आसक्ति, इसलिए काल तो अपना काम कर रहा था। अकाल पुरुष सामने खड़े श्री कृष्ण, उनकी बातें नहीं सुनता धृतराष्ट्र, पर काल जो खड़ा है उसकी बातें सुनता है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, उन अकाल पुरुष की बात नहीं सुनता श्री कृष्ण की, काल की सुनता है। बी अवेयर, दिस इज थर्ड डे ऑफ नवरात्रा, सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ। नवरात्रा जागरण का समय है। लोग कहते हैं माता की चौकी लगी है, माता का जागरण हो रहा है। यही जागरण है और कोई जागरण नहीं है। वो ठीक है कीर्तन हो तो जरूर कर लिया करो, लेकिन एक टेढ़े टूटू टूटा पाड़ो ये जागरण नहीं है। तुम्हारे ऐसे जागरण करके और फिर वही खा पी के और फिर जिंदगी में वही सब चीजें, ये काय का जागरण है? किस बात का जागरण है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान्य निबोधता, दिस इज द बर्थ ऑफ वेदा। उठो जागो, प्राप्य वरान्य निबोधता, श्रेष्ठ को पकड़ करके उस श्रेष्ठ तक पहुंचने का प्रयत्न करो। उठो जागो, ये जागरण है, ये डमरू जागरण नहीं है। चुनरी ओढ़ ली ऐसे करके, चुनरी ओढ़ करके ऐसे काम करो, पीनी मीनी पीनी पीनी टाइली मीनी पीनी टाइली मीनी, ये क्या है? ये कौन सा जागरण है भैया? बोलो। सुबह घर पहुंचा तो बाप रे रात भर, फिर शाम तक ऐसे कुंभकर्ण का बच्चा कह रहा जागरण करके आए। कई का जागरण हुआ? ना बोध जगी, न प्रतिबोध जगा, न बुद्धि जगी, न विवेक आया, न आत्मा की तरफ चलने के तुम्हारे कोई सिद्धांत हुए। ये कैसा जागरण है? किन्होंने बनाया? पैसे वालों ने? किन लोगों ने बनाया इसको? पर दुर्भाग्य का बात है कि धर्म भी कैसे चलेगा ये पैसे वाले लोग निर्धारित कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो धार्मिक। कमाल है यार, तुम तो रावण से बड़ा धार्मिक आदमी कोई नहीं होगा आज तक। तुम सोना अभी भी तिजोरी में रखते होगे, पत्नी गहने पता नहीं कितने प्रकार से छिपा कर रखती होगी, और वहां तो सोना का कमोड था, वो सुबह उसी में बैठते थे पेट साफ करने के लिए। सड़कें थी, नालियां थी, गोल्ड 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 एवरीवेयर गोल्ड। तुम तय करोगे कि धर्म किसे कहते हैं? धर्म सुचिता तय करेगी, शास्त्र तय करेगा, संत तय करेंगे, भगवंत की वाणी तय करेगी। थोड़े से पैसे किसी के पास होते हैं तो कंट्रोलर बन जाता है। आश्रम में किसी पैसे वाले को दे दो कि भैया आप तुम कंट्रोल करो, तो वो तो सब भूल जाता है कि हम यहां क्यों आए आश्रम में। दादा बन जाता है। अरे तुम शिष्य होके आए हो, जिंदगी सुधारने आए हो अपना, तुम दादा नहीं हो सबके। पैसा बोलता है, अज्ञानता बोलती है। शुचिता हो, विनम्रता हो, दयालुता हो, त्याग हो। किसी के पास विवेक अच्छा है,
तकनीक है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास बल है। अंधे और लंगड़े की कहानी, जंगल में आग लगी तो दोनों मिले तो बच गए। अब अंधा क्या कहता है, तेरा तो 1.5 पैर है, तेरे से मैं क्या दोस्ती करूं रे, पैर ही नहीं है। वो कहता तो तेरे जैसे अंधे से मैं दोस्ती करूं। जरा सोचना, तुम्हारे यही हालात है कि नहीं? तुम भी कहीं ना कहीं से विकलांग हो, दिव्यांग हो। कोई इंद्रियों तक है, कोई शरीर तक है, कोई मन तक है, कोई बुद्धि तक है, कोई चित्त तक है, कोई अहंकार तक है, पर सब एक दूसरे को, तुम लंगड़े तुम काने। बल्कि ये सब मिलकर प्रयत्न करें कि कैसे इस लगी हुई दावानल जो लगी हुई है, इस संसार में आग लगी है, तुम्हारे संसार में, इस संसार में आग कहीं नहीं लगा। ये संसार में तो चारों तरफ फ्रिज चल रहे हैं और ये क्या क्या एशिया चल रही हैं, हालांकि ओजोन परत में छेद कर रहे हैं, एक दिन सबको डुबा देगा, तैयारी हो गई है। लेकिन हाँ, इस संसार में कहीं आग नहीं लगी, तुम्हारे इस संसार में आग लगी है। तुम्हारे भीतर भी तो एक संसार है ना। आदमी कहते हैं, संत लोग कहते हैं संसार में आग लगी है, तो बच्चा कह रहा है बाबा जी कितना झूठ बोलता है, बताओ कितना बढ़िया, भी एसी में हम 16 डिग्री में बैठ के आ रहे हैं, बोल रहा आग लगाई। उस संसार में आग नहीं लगी, तुम्हारे भीतर के संसार में आग लगी है। इस दावानल को कैसे बुझाओगे? गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, ये यहीं से पूछेगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिर, तिमिर माने अंधकार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन, चक्षु उन्मिलितं, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस अज्ञान अंधकार में जो आंखों में मोतिया बिंद छा गई है, ज्ञानांजनम शलाकया, अपनी वाणी की सलाका से ज्ञान अंजन को उन आंखों में गुरुदेव भगवान जब लगा देते हैं, तब क्या होता है? चक्षुर उन्मिलितम, चक्षु फिर से खुल जाती है। उन्मिलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम है, ये कहते हैं। लव यू ऑल, मस्त रहिए। इन 2 महीने के लोकतंत्र के महापर्व में दिव्यता से, जैसे यज्ञ में हवन में अपनी आहुति डालते हो, वैसे ही जब जब जिस जिस राज्य में जहां पर मतदान की तिथि हो, लोकतंत्र का महापर्व, एक नई सरकार, एक अच्छी सरकार, श्रेष्ठ सरकार, जो भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा करती हो, जो धर्मपरक हो, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचती हो, जिनकी नीतियां भले ही बहुत कुछ न बन पाई हो, पर नियत दिखता है कि आदमी का अच्छा है। ऐसे सच्चे नियत, अच्छे नियत, हो सकता है नीतियां बहुत न बनी, पर नियत तो दिखता है कि नियत क्या है। नियत तो आप लोगों को भी दिखता होगा घरों में। तेरी बड़के फूफा के पास अगर माल आ गया ना, तो लौट के नहीं देखेगा अपनी तरफ। और छोटे फूफा बोला ये सबको बड़ी प्रेम करते हैं, इनके पास पैसा भी आ जाएगा तो सबको ये लुटाएंगे। नियत सामान नहीं है, पर नियत देखते हैं। वैसे ही नियत देखो, नीतियां कितनी बनी न बनी, पर नियत किनके अच्छे हैं। और उस दिन जहां जहां भारतवर्ष के कोने कोने में
मैंने पहले ही कहा है, ये भारत का ही चुनाव नहीं है बल्कि विश्व के 8 अरब लोगों का चुनाव है। क्योंकि भारत में अगर सनातन संस्कृति और धर्मयुक्त राज्य की स्थापना हुई तो भारत का सनातन संस्कृति ये मानता है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात 8 अरब लोग हमारी इस वसुधा पर रहने वाले कुटुंब हैं। तो वसुधा पर रह रही उन 8 अरब लोगों के लिए खुशी की बात होगी। अगर यहां पर धर्मपरायण कोई सरकार आती है तो पूरी वसुधा उस दिन दीपावली मना रही होगी कि वाह 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 भैया 8 अरब लोगों के लिए काम हो गया। इसलिए उस दिन जाकर मतदान नहीं, इसको क्या कहते, आहुति डालाओ यज्ञ में। खूब बढ़िया जाकर के खूब तैयार होकर के जाओ, 5 आदमी को लेके भी जाओ और जाकर के इदं राष्ट्रम नमः स्वाहा, इदं राष्ट्रम नमः स्वाहा, ऐसे करके मतदान करके वापस आओ और एक सुंदर सरकार का निर्माण करो। और बिल्कुल लज्जा मत किया करो कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देश हमारा, राष्ट्र हमारा, भारत माता हमारी, इस मिट्टी पर हम रहते हैं, देवताओं की भूमि, इस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है, इसी मिट्टी में हमें रहना है, इसी मिट्टी ने अन्न उपजा के हमें दिए हैं। ये भारत माता के गोद में खेले हुए हम सब लोग हैं। और मैया ऐसे समय में पुकारती है कि मेरे बेटों मेरी रक्षा करना। देखना, लोभ में, लालच में, इधर उधर में कुछ मत करना। मेरे बेटों मैं भारत मां हूं, मेरी रक्षा करना। ऐसे मुझे काट दिया है लोगों ने, पहले छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, मेरे हाथ काट दिए किसी ने, मेरे कुछ काट दिए। कुछ समय पहले तो सर ही कटा हुआ था, ईश्वर ने बड़ी कृपा की और 370 हटा तो भारत का सर पुनः भारत से जुड़ गया और भारत माता प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। और हृदय में, भारत माता के हृदय में महाराज उत्तर माने उत्तर, इतने प्रश्न थे, सारे प्रश्नों का उत्तर प्रदेश में भगवान राम की भव्य दिव्य महाराज मंदिर का निर्माण हो गया। अब क्या चाहिए बताओ, सारे प्रश्नों का उत्तर प्रदेश। तो सर जुड़े, उत्तर मिला, नियत सही है। दिव्यता से इस यज्ञ को करिए, आगे बढ़िए। मैं बोलने में कभी लज्जा नहीं करता, संकोच नहीं करता, नहीं अज्ञानियों को देखने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता है। 2-4 अज्ञानी कुछ बोले, आप भी राजनीतिज्ञ हो गए, हम पक्के हैं, आओ बात करो। भगवान की कृपा हम सब पर बरस रही है। माता 9 दिनों तक कृपा क्या, माता 365 दिनों ही कृपा हम पर बरसा रही हैं। उन माता की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं। उनकी कृपा और निरंतर हम सब धारण करते जाएं, हृदय में लेते जाएं और इनकी इस आराधना उपासना को बड़ी निष्ठा के साथ करते रहें। 9 दिनों तक जो जैसे करते हैं निष्ठा का पालन करते हुए, उपवास रहते हैं, उपवास रहते हुए, फलाहारी लेते हैं, फलाहारी लेते हुए, अन्नाहारी अन्नाहारी, जलाहारी तो जलाहारी, पौनाहारी तो पौनाहारी, जो भी हारी हैं उसी हारी से इसका काम करते रहिए, उपासना करते रहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।